साथियों IBPS PO न्यू वैकेंसी 2026 के लिए जिसमें जो है वो 6715 जो है वो पोस्ट हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों कि इसका नोटिफिकेशन कब आया है, ठीक है ना, कब आएगा नहीं कब आया है, क्योंकि आ चुका है साथियों। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, सैलरी, बेनिफिट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, यानी संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से चीज़ों को समझते हैं साथियों, यानी IBPS PO भर्ती 2026 पूरी जानकारी साथियों, महत्वपूर्ण तिथियां, पद, योग्यता, परीक्षा प्रारूप, यानी पूरी जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2026 से, यानी कि आप सभी का जो है वो 21 जुलाई 2026 तक जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का डेट है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें 22 से 23 अगस्त को जो है आप सभी का जो है वो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन होने वाले हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर 2026 यानी मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम का आयोजन होने वाले साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर 2026 में जो है आप सभी का इंटरव्यू एवं अंतिम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि रिक्तियाँ का विवरण यानी वैकेंसीज का। तो देखिए इसमें जो है वो 6715 जो है वो कुल पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बम्पर सरकारी बैंक नौकरियाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये इस वर्ष जो है वो कुल 6715 जो है वो रिक्तियों की घोषणा की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो करीब 1507 पद जो है वो अधिक है साथियों। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे अधिक यानी 1900 पदों की घोषणा की है। इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी पदों की संख्या रिपोर्ट नहीं की है, इसलिए कुल पद जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें श्रेणीवार रिक्तियों का वर्गीकरण की। जनरल कैटेगरी में देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो 2719 पद आपको देखने को मिलेंगे। OBC में जो है वो 1816 पद देखने को मिलेंगे। SC में जो है वो 1009 पद देखने को मिलेंगे। EWS में देखिएगा 669 पद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ST में देखिएगा तो 502 पद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि स्नातक जो है वो अनिवार्य है, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बीटेक में जो है वो ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए साथियों। आवेदन करते समय अंतिम तिथि तक आपके पास जो है वो पासिंग मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना आवश्यक है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा की यानी एज लिमिट की तो 20 से 30 वर्ष तक आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी न्यूनतम जो है वो 20 और अधिकतम जो है वो 30 वर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी आयु सीमा एवं आरक्षित वर्गों को छूट की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 20 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जो है इतनी होनी चाहिए साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु सीमा में सरकारी छूट की। तो OBC के लिए जो है 3 वर्षों की छूट और SC ST के 5 वर्षों की छूट, साथ में दिव्यांग को जो है वो 10 वर्षों की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आवेदन शुल्क की तो आपको जो है यहाँ पर समान OBC EWS को जो है 850 रुपये, इसके बाद SC ST और PWD को जो है वो 175 का शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि आप जो है वो आवेदन शुल्क जो है डेबिट के कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड यानी किसी भी माध्यम से आप जो है वो पेड कर सकते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की यानी सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पर आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा होंगे, यानी यह केवल जो है वो क्वालिफाइंग परीक्षा होते हैं। इसके मार्क्स जो है वो अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते हैं। तो किसका जोड़े जाएंगे तो इसका जोड़े जाएंगे, यानी मुख्य परीक्षा, यानी यह जो है आपका ऑब्जेक्टिव और वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होंगे, जिसके अंक जो है वो आपके चयन तय करते हैं साथियों। इसके बाद आप सभी का इंटरव्यू होंगे, यानी जैसे आप मेंस परीक्षा पास करेंगे इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा और आपका जो है मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर इंटरव्यू और अंतिम बैंक जो है वो अलॉटमेंट किया जाता है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न की तो यहाँ पर आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेंगे, मैथ्स देखने को मिलेंगे, रीजनिंग देखने को मिलेंगे, यानी 30 प्रश्न, 35
प्रश्न 35 प्रश्न, यानी इंग्लिश के 30 प्रश्न और मैथ रीजनिंग के 35 प्रश्न रहेंगे और 35 जो है यहाँ पर भी आपको, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। और टोटल में आपको 20 मिनट आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी यह जो एग्ज़ाम सब होता है साथियों, बैंक वाला एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम बहुत कम दिए जाते हैं। साथ में जैसे कि 20 मिनट है तो आपको 30 प्रश्न के लिए 20 मिनट रहेगा। फिर आपका जैसे ये हो जाएगा, मतलब इंग्लिश का जैसे ही आप जो है मैथ में चले जाएंगे तो आप इंग्लिश का आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो मैथ का बनाइए फिर आप जो आगे जाइए, ठीक ना। तो इस प्रकार से होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस पैटर्न की, यानी मेंस परीक्षा का पैटर्न की अगर हम बात करें तो भाग 1 में आपको जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यानी कि कुल 200 अंक का साथियों, ठीक है ना, यानी 155 प्रश्न, यानी 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस यानी मैथ्स, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। प्रत्येक गलत उत्तर पर जो है 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद भाग 2 में बात करें तो वर्णनात्मक परीक्षा, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद जो है वह यह टेस्ट जो है कंप्यूटर पर ऑनलाइन टाइप करके देना होता है। इसमें इंग्लिश लेटर राइटिंग और ऐसे यानी निबंध लेखन आपको यहाँ पर शामिल होते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों कि आकर्षक वेतन व भत्ते की, तो सैलरी एवं शानदार कैरियर ग्रोथ, यानी कि चयनित उम्मीदवारों का बेसिक पे 48,480 प्रति माह आपको देखने को मिलेंगे। साथ में सभी भत्तों की मिलाकर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 65,000 से 85,920 तक जो है वो बनती है साथियों। इसके बाद इसके अतिरिक्त HRA एकोमोडेशन, पेट्रोल भत्ता, मेडिकल लाभ भी जो है आपको यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके मन में अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तैयारी आज से ही शुरू करें और सफलता पाएं साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथियों।